खुशामदीद 2025, अलविदा 2024। दुनिया ने नए साल में कदम रख दिया। सबसे पहले न्यूजीलैंड में साल नौ का आगाज। ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंगों रोशनियों से जगमगा गया। ऑस्ट्रेलिया में भी साल नौ शुरू। अमेरिका और यूरोप में भी साल नौ के जश्न की तैयारियां जारी। महसूर कुन आतिशबाजी की जाएगी। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में नया क्रिस्टल बॉल नस्ब। ब्राजील में दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होगा। नए साल के जश्न में 25 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के। लेडी गागा परफॉर्म करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में नए साल के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां जारी। दुबई में दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा पर फायरवर्क्स और लेजर शो किया जाएगा। दुबई में फेस्टिवल सिटी, जुमेरा, पाम जुमेरा और एटलांटिस पर आतिशबाजी होगी। गूगल भी नए साल के इस्तकबाल को तैयार, अपना डूडल तब्दील कर दिया। पाकिस्तान में 2024 का आखिरी सूरज तलखो शीरीं यादें लिए गुरूब। बीते बरसों की तरह 2024 भी कई खुशगवार यादें छोड़ गया। नए साल के आगाज में कुछ ही घंटे बाकी रह गए। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में गुरूब आफ्ताब के मनाजिर देखे गए। शहरियों ने नए साल के लिए मुल्क की सलामती, अमन व अमान, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। एक साल कबल IMF की मिन्नतें कर रहे थे। आज हर कोई मईशत की बेहतरी तस्लीम कर रहा है। हमने इस माशी कामयाबी के लिए खून पसीना बहाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने पर था। मखलूत हुकूमत ने मिलकर सख्त फैसले किए और दिन रात मेहनत की। मुंहजोर महंगाई में आवाम ने सब्र किया। आज चीजें बेहतर हो रही हैं। मौजूदा IMF प्रोग्राम मुल्क की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। निजकारी को आगे ना बढ़ाया तो साल का 600 अरब रुपए का नुकसान होता रहेगा। वजीर आजम ने मजीद कहा, माजी में एक तरफ कशकोल उठाया गया, दूसरी तरफ दोस्त ममालिक को नाराज किया गया, मगर रोने धोने और इल्जामात से कुछ हासिल नहीं होगा। मिलकर आगे बढ़ना होगा। डिजिटलाइजेशन के जरिए करप्शन का खात्मा, कारोबार में आसानी होगी। 5 साला कौमी इक्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब। वजीर खजाना महमूद औरंगजेब ने प्लान को मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए अहम करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबा अगले 3 साल में दुनिया के बड़े ममालिक की सफ में ला खड़ा करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। अफरात जार 38% से कम होकर 5%, पॉलिसी रेट 22 से 13% पर आ गया। कई साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट बन चुकी है। वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को इस वक्त सियासी नहीं, मुआशी मार्च की जरूरत है। कराची में 8 मकामात पर धरने खत्म हो गए, 4 मकामात पर जारी हैं। इंतजामी इक़दामात से उन्हें भी खत्म करा देंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी है लोगों को दरपेश तकलीफ दूर करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ठट्ठा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पुरम धरनों के खिलाफ नहीं है। पारा चिनार का मसला खैबर पख्तूनख्वा में ही हल होना है। कराची में धरनों से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हम खुद कुरम की सूरत हाल पर बहुत गमज़दा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते बंद कर दिए जाएं। मजीद बोले, सिंध के पानी का एक कतरा भी कम नहीं होने देंगे। सूबे में तरक्की का सफर जारी है और जारी रहेगा। लाहौर में आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आए। नए साल की आमद पर किसी किस्म की आतिशबाजी नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर पुलिस न्यू ईयर नाइट पर मंचलों से निमटने के लिए तैयार। वन व्हीलिंग करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को हवालात की सैर कराई जाएगी। इस्लामाबाद में भी सख्त इक़दाम। CTO इस्लामाबाद का कहना है, फैमिली वाली जगहों पर मंचलों को जाने की इजाजत नहीं होगी। वालिदैन अपने बच्चों को वन व्हीलिंग और रेस लगाने से रोकें। दो 2024 में पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर अहम कामयाबियां समेटी। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की मेजबानी की। चीन, रूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म पाकिस्तान आए। बेलारूसी सदर, ईरानी नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर आलमी रहनुमा शरीक हुए। रवां साल कई अहम ममालिक के सरबराहान ने पाकिस्तान का दौरा किया और मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत किए। मुआशी चैलेंजेस से निमटने में SIFC का किरदार नुमाया रहा। SIFC की मुआवनत से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई कम हुई। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची।
सियासी रहनुमाओं को दहशतगर्द बनाया जा रहा है। हुकूमत जो कर रही है उनसे हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। मुज़ाकिरात में हमने गिरफ्तार लोगों की रिहाई का मुतालबा किया है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले आम आदमी भी कहेगा हम पर मुकदमात सियासी और झूठे हैं। 26वीं आईनी तरमीम से एक और ज्यादती की गई। तमाम सियासी जमातों का जिरगा बनाकर मुशावरत करना चाहिए। मुल्क में बुनियादी इंसानी महफूज नहीं है। बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात हुई, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उनका हौसला बुलंद है। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर को 30 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा। गिलगित बल्तिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संगीन नतायज की धमकियां देने के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक वजीर आला जीबी पर 6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत का आईजी को मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने का हुक्म। एटीसी ने खालिद खुर्शीद का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। खालिद खुर्शीद पर 26 मई को जलसे में इदारों को संगीन नतायज की धमकी देने का इल्जाम था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के कौंसल जनरल दरमिश बस्ताख की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सियाहत के शोबों में ताउन को फ़रोग देने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तुर्किया को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार दिया। कहा तुर्किया के अवाम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पंजाब हुकूमत तुर्किया के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्किया बिजनेस कम्युनिटी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को मजीद फाल बनाया जाएगा। मुझे अस्पताल की बिल्डिंग नहीं, इलाज चाहिए। मुझे स्कूल की इमारत नहीं, वहाँ तालीम व तदरीस चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सूबे की तरक्की के लिए पुरअज़्म। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा कि हमारे नए मंसूबे शुरू हो चुके, काम चल रहा है। महकमा ज़राअत मुकर्ररा टारगेट को हासिल करने की तरफ गामजन है। 3 लाख अराजी को सैराब करने के लिए डैम्स बना रहे हैं। पैदावार को बढ़ाना है, ज्यादा रेवेन्यू की तरफ तवज्जो मरकूज है। छोटे डैम्स बनाने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। हमें ना कोई चीज़ डाउनलोड हो रही है ना अपलोड हो रही है। बहुत टेंशन बनी हुई है इस चीज़ में। स्लो होने की वजह से हमें मुश्किलात का सामना यह है कि ना कोई चीज़ सेंड हो रही है ना कोई चीज़ आ रही है, जिसकी वजह से कारोबार मराकज़ बंद हुए पड़े हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे फौरी हल किया जाए। पहले काम हो जाता था थोड़ा बहुत ऑनलाइन अर्निंग के लिए, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर ही है सर। इंटरनेट सुस्त रवि के जाल से बाहर ना निकल सका। स्लो इंटरनेट से फ्रीलांसर्स और नेट कैफेज चलाने वाले भी मुतासिर। सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपर्स का घंटों का काम हफ्तों पर चला गया। सार्फिन कहते हैं एक फाइल डाउनलोड करने में घंटों लग जाते हैं। हुकूमत को चाहिए नेट बहाल करे ताकि हम अपना काम बर वक्त कर सकें। दुनिया तेजी से दौड़ रही है और हम पैदल भी नहीं चल पा रहे। गैस का नामो निशान नहीं है, खाना बनता नहीं है। बाजार से कब तक खाना ला के बच्चों को देते रहेंगे? हमारे पास इतनी आमदन नहीं है कि बच्चों को डेली बाजार से खाना ला के दें। गैस तो आती नहीं है, बिल ही आते हैं, वो ही तार रहे हैं हम। इन लोगों की मेहरबानी है, सिर्फ थोड़ी देर गैस बढ़ा दें, बिल आने ही आने, वो हमने तारने। गैस लोड शेडिंग का मसला तशवीशनाक हद तक पहुंच गया। 92 न्यूज से गुफ्तगू में शहरियों ने अपने मसाइल का रोना रो दिया। मौसम सरमा में गैस के बहरान पर शहरियों का मायूसी का इजहार। गैस की बंदिश और कम प्रेशर से रोजमर्रा जिंदगी और सनती सरगर्मियां मुतासर। लाहौर के शहरी कहते हैं कई इलाकों में दिन भर गैस गायब रहना मामूल बन चुका। गैस की बंदिश और कम प्रेशर से बगैर नाश्ते दफातर जाना पड़ता है। साल का आखिरी दिन भी सरतरीन बाला इलाकों में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। मरी और गलियात में शदीद ठंड बरकरार। दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। नारान, कागान और बालाकोट समेत पहाड़ी इलाके सरतरीन हो गए। बाला इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में सुबह के वक्त कोहरा पड़ने से घास सफेद हो गई।
जनूबी कोरिया की अदालत ने माजूल सदर यौन सुख के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने यौन सुख की रिहाइश गाह का सर्च वारंट भी जारी कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती यूनिट ने यौन सुख के खिलाफ अदालत में दरखास्त दायर की थी। तहकीकाती यूनिट 3 दिसंबर को माशाला लगाने के इकदाम की तहकीकात कर रहा है। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी, बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुख्तलिफ शहरों में नए साल की तकरीबात मनसूख कर दी गई। लंदन के सिटी हॉल में आतिशबाजी से कबल मौसम की निगरानी होगी।